सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्बी मोहब्बत की। सो गाइज, मैं आई एम सॉरी कि मैं कल स्टोरी अपलोड नहीं की। इसके पीछे कुछ वजह थी एंड वो वजह इतनी बड़ी भी नहीं थी, इतनी छोटी भी नहीं थी, तो साइड कर देते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लेके चलते हैं आपको कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड की साइड। कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि किस तरीके से इनके बीच एक लवी डबी सा मूवमेंट चलता है। और हमारी ईशा जो रहती है, हमारी ईरा को फ्रेश अप कराने के लिए वॉशरूम ले जाती है, अच्छे से क्लीन अप करवाती है। और वहाँ से हॉट वाटर से जब वो क्लीन होती है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन मैडम तो अपनी जान के पाँव से बिल्कुल भी नीचे कदम रखना ही नहीं चाहती थी, इसलिए हमारी ईशा उसको गोद में लेकर के बेड पे लाती है, ड्रेसअप पहनाती मतलब ड्रेसअप करवाती है। और उसके बाद ये दोनों नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाता है। ये टाइमिंग रहता है इवनिंग का। ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया था इनका जो मच हुआ था ना, लवी डबी। देन टाइमिंग का इनका इनको बिल्कुल भी पता नहीं था। देन इनकी फैमिली जो रहती है ना, अभी घर पे नहीं थी, ये आउटसाइड गए थे। जो डैड एंड उनकी मॉम थी और प्लस हमारी पायल दी, ये तीनों कहीं बाहर चले गए थे। और मिशा मिशा को तो हमारी ईरा ने आगे ही उनको वर्क साइड पे भेज दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि इन दोनों के बीच कोई ना आए, इसलिए वो उनको सीधा उनके ऑफिस पे भेज दी थी। देन शाम की जब 6 o'clock हो जाते हैं, सभी वहाँ पे घर पे ही थे। मिशा ने सभी को रोक रखा था कि यार उनका अभी मूड ठीक नहीं है हमारी मैडम का, तो अभी आप लोग उनको डिस्टर्ब मत करो। तो सभी मान गए रहते हैं और सभी अभी भी पहुंचे रहते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलता है ना, समझ पाता भी नहीं था कि सॉरी समझ भी नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या था रूम पे। तो इसके बाद जो आंटी रहती है हमारी ईरा की मॉम, सॉरी ईशा की मॉम, वो बोलते हैं बेटा आज आप फिर से यहाँ पे, वाह यार सीरियसली क्या हुआ है आज। तो बोलते कुछ कुछ भी नहीं मॉम। तो बोलते अच्छा, बट मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है। तो बोलते नहीं नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ईरा ना किसी काम से आई थी मेरे पास, बस हो गया, वो जा रहे हैं। तो बोलते अच्छा जा रहे हो आप। तो बोलते हाँ आंटी मैं जा रही हूँ, वैसे भी इवनिंग तो हो ही रखा है, तो मॉम ने बोला है कि वहीं पे रुकना है या घर पे भी आना है, सो मुझे जाना तो पड़ेगा। तो उसकी मम्मा जो रहती है हमारी ईशा की मम्मा, जिसको हमारी ईरा भी मम्मा मम्मी अब बोलती थी, क्योंकि जस्ट इनका रिलेशन एक्सेप्ट जब इन्होंने किया था, वैसे ही इनको मम्मी बोलने का हक भी मिल गया था। तो उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा आप जाओ, लेकिन आपको पता है ना, अगर आपको नहीं जाना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, आपको जाने की कोई नीड नहीं है। तो बोलते नो आंटी, सॉरी मम्मा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे सिस्टर एंड मॉम अकेले हैं, और मैं 2 दिनों से अगर घर पे नहीं रही ना, तो भाई बस हो गया मेरा। वो बोलेंगे आपके ससुराल में ही रहना है या घर पे भी आना है। तो बोलते ओके ठीक है, बट ध्यान रखना ओके। तो बोलते उसके बाद हमारी जो मम्मी रहती है, ईशा की मम्मी, वो ईशा के साथ इशारा करती है। तो ईशा समझ जाती है कि मम्मी क्या बोलना चाहती है। तो ईशा जो रहती है ईरा के साथ उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए ड्राइव कर देती है। वहाँ तक जाते जाते हमारी ईशा के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, और इरा के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ईशा के माइंड में ये क्वेश्चन थे कि यार मैं इनको अपने जितने भी पास्ट में जो चीज़ हुए थे और उस लड़की के बारे में पूरा डिटेल बता दूं क्या, ये सारी बातें ईशा के माइंड में चल रहा था। ईरा के माइंड में ये चल रहा था कि यार मैं क्वेश्चन पूछूं ना पूछूं, अगर पूछ ली तो इनको प्रॉब्लम हुआ या गुस्सा हो गए या नाराज़ हो गए तो कैसे चलेगा, मैं कैसे करूँगी फिर। पैसे भी ले देकर तो इनका मूड अभी ठीक है और मैं ही मूड ख़राब करूँ। ये सारी बातें इनके माइंड में चल तो रहा था। ये दोनों एक दूसरे से शेयर भी करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी आंखें नहीं मिला पा रहे थे। देन ईशा जो रहती है खुद को कंट्रोल करती है, साइड में करती है अपनी कार को और बोलती है ईशा खुद को कंट्रोल कर, जो भी बोलना है ना अपनी जान को बोल दे। अगर अभी भी तू चुप रही ना, तो बाद में अगर इनको किसी और से ये सारी चीज़ें पता चली ना, तो बहुत इशू होगा। तो ईशा बोल सॉरी ईरा बोलती है क्या हुआ, आपने कार यहाँ पे क्यों रोका। तो बोलती है आप अ, ये बेबी एक्चुअली मुझे कुछ बताना था आपको, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊँ। तो बोलती अच्छा आपको बताना है कोई इशू नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से बात भी कर सकते हो, क्योंकि आप जो डर के मुझसे बात कर रहे हो ना, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी जान मुझसे डरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, वैसे भी आपसे सारे मुजरिम डरते हैं, आपकी जान नहीं। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक्चुअली मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि वो हॉस्पिटल में। तो ईरा बोलते हैं बेब्स
अगर आपको बताना है तो बताओ, मैं कोई आपके ऊपर प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। एंड आई रियली लव यू, मैं आपके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, सो डोंट वरी। आपके दिल में जो भी है ना, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो ईशा बोलती है, बेब्स एक्चुअली जिस लड़की से हम उस दिन मिले थे वो मुस्कान है। तो बोलती है, मुस्कान? वही, वो आपकी कॉलेज क्रश? तो बोलती है, हाँ, बट सीरियसली इस टाइम उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। जस्ट मैंने कॉलेज छोड़ा था, तब से मैं उससे नहीं मिली हूँ बेबी। आई मैं कैसे बोलूँ? तो ईरा बोलती है, बेब्स मुझे पता है आपने उनसे कभी नहीं मिला है, बट वो अचानक यहाँ क्या कर रही हैं? तो सामने से ईशा बोलती है, मुझे भी नहीं पता, बट बेबी एक्चुअली हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। यू नो ना, आपको आपको कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ मुझे बोल सकते हो। आई नो मैं उस टाइम आपको नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जो कि मैं अभी तक उस चीज़ से उभर नहीं पाई हूँ। ऐसे बोल के वो थोड़ा सा मतलब हकलाते हुए बोल रही होती है, तो ईरा उसके लिप्स पे हल्की सी किस करके बोलती है, जान मैं आपके ऊपर जान से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ। सो मुझे पता है कि आपके साथ क्या हुआ था क्या नहीं है, और मैंने थीसिस के बारे में बात भी किया था। और बात रही उस लड़की की, मीन्स मुस्कान की, तो उसके बारे में मुझे तभी पता चल गया था जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, और आपका फेस का रंग पूरी तरीके से चेंज हो गया था, आपका बॉडी सिवियर करने स्टार्ट हो गया था। एंड मैंने आपके बारे में ऑल डिटेल्स निकाल लिया था। जब आप नाइट में सो नहीं पाते थे ना, तो मैं डॉक्टर से इस टॉपिक में बात किया था। तो डॉक्टर ने कुछ सलाह मुझे दिया था, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ आज थी। और आपको पता है अब से आपको नाइट में कोई इशू नहीं होगा। एंड आई रियली लव यू एंड आई रियली ट्रस्ट यू। ऐसे बोल के उनको हक करती है, और उनसे दूर होकर उनके लिप्स पे हल्के से किस करती है। ईशा को इन बातों को ना सुन के इतनी राहत मिलती है ना, कि उनकी आंखों में ना हल्की हल्की आंसू की बूंदें आने स्टार्ट हो जाता है। तो ईरा बोलती है, हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू बेबी, मेरे सामने रोगे? वैसे भी आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो। ऐसे बोल के उनकी चिक्स पे किस करती है, और जहाँ से उनका आंसू निकल रहा था ना, उस आंसू के बूंद पे भी हल्की सी किसी करती है। तो बोलती, हे अब से रोना मत, ओके? मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। एंड ये डायलॉग आप हमेशा मेरे ऊपर चिपकाते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं चिपका रही हूँ। हाँ, वैसे भी आप जब बोलते थे ना ये तो ड्रामा नहीं लगता था, मैं बोल रही हूँ तो ड्रामा लग रहा है क्या? तो ईशा हंसते बोलते, नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बोलकर उनको टाइटली हक करती है, और उनसे दूर होकर बोलती है, "हम- मैं पता है आपको मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ कि आप जैसी गर्लफ्रेंड मेरे को मिली है। आप जैसी वाइफ सच में मिलना मैं डिजर्व नहीं करती, लेकिन तो हीरा बोलते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है? आप ही डिजर्व करते हो मेरे को के किसी और के हक में नहीं है, सिर्फ हम आपके हक में हैं। इसलिए तो गॉड ने अभी तक आपको कुंवारा ही रखा था। तो बोलते, अच्छा जी? तो बोलते, हाँ जी, इसलिए तो मुस्कान को आपकी लाइफ से छुमंतर कर दिया, और मेरा वेट कराने के लिए आपको गॉड ने बोला, अब चुप करो, अब चलो ना, मॉम वेट कर रही होंगी। वैसे भी मैं 2 दिनों से ठीक से मम्मी से मिली भी नहीं हूँ, उनसे बात नहीं कर रही थी। एंड ये शूटिंग एंड ये प्रमोशन समथिंग समथिंग, सो प्लीज़ वे चलते हैं ना जल्दी। तो बोलती, अच्छा जी, फर्स्ट फर्स्ट क्या? तो ईशा जो रहती है ना, अपने लिप्स के ऊपर अपना फिंगर रखते हुए एक सेक्सी वे में बोलती है, फर्स्ट मुझे किस दे दो, फिर मैं आपको आराम से ले जाऊंगी, अगर आप चाहो तो। समझ गए ना? तो बोलती है, बीप्स ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे बोल के उनको पकड़ती है, और अपनी क्लोज करके उनके लिप्स पे हल्की से किस करती है, बोलती है, अब चलें? तो बोलती, बेबी बट ये तो बस दूसरा था, थोड़ा सा ज़्यादा दो ना। तो बोलती, नो वे, अब चलो चुपचाप, आपका ये नौटंकी मुझे और नहीं करना। आई बात समझ में? वैसे भी एक्टर तो मैं हूँ, लेकिन एक्टिंग का रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, जो आप ये करते हो ना सच में। तो बोलते, अच्छा बाबा, हो गया हो गया हो गया, मैं जा रही हूँ। आई मीन मैं
कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ कार। ऐसे बोल को कार स्टार्ट करती हैं। यहाँ से ये दोनों बहुत हंसी खुशी निकलते हैं। ईशा को भी बहुत अच्छा वाला फील हो रहा था, क्योंकि यार उनके दिल का जो बोझ था ना, वो कब से हल्का करना चाहती थी। लेकिन हमारी ईरा भी किसी से कम तो नहीं थी। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि वो लड़की है कौन। एंड उनको पता चल गया था कि यही वो लड़की है जिसके वजह से मेरी जान को इतना ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ा था, और उन्हीं की वजह से उनको लव के ऊपर से ट्रस्ट उठ गया था। सो बट यार आज फाइनली हमारी ईशा ने खुद को मजबूत करके अपनी जान पे सब कुछ बताया है। सो ये तो है कि अपनी जान को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। सो स्टोरी में चलते हैं। तो ये दोनों जो रहते हैं ईशा के घर, सॉरी ईरा के घर के पास पहुंचते हैं। ईशा बोलती है मैं आ जाऊं, तो बोलती नो बेब्स डोंट वरी, आप जाओ और आंटी को बोलना मैं ठीक से पहुंच गई हूँ। तो बोलती है आंटी। तो ईशा की बात सुन के ईरा हंसते हुए बोलती है उप्स, सॉरी, मम्मी को बोल देना मैं सही सलामत पहुंच चुकी हूँ, तुम ज़्यादा मेरा टेंशन ना ले। तो बोलती है ओके बेबी, ओके लव यू। तो बोलते हैं लव यू टू मेरी जान। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना, अपना कार रिवर्स गियर पे डालती है और वहां से चली जाती है। ईशा भी उनको जाते हुए, सॉरी ईरा भी उनको जाते हुए देखती है और अपने घर के साइड आगे बढ़ती है। जो बंदा रहता है ना सिक्योरिटी गार्ड, वो ओपन करता है डोर, और उसके बाद जो ईशा रह सॉरी ईरा रहती है अपने घर पे एंटर करती है। जब एंटर करती है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल रहती है, जिसे दूर से उनकी सिस्टर नोट कर लेती है और भाग कर जाती है मम्मी के पास और बोलती है मॉम दी आ गई। तो उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यार वो 2 दिनों से घर से बाहर ही थी। तो फाइनली अपनी बेटी को इस तरीके से देखकर तो उनके दिल को राहत मिला था। सो अपनी बेटी को देखकर वो बोलती है बेटा इतनी लेट। तो बोलती है मम्मी यार अब क्या करूं, अब आपके दामाद को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। तो बोलती है अच्छा बट मुझसे कब मिलवाओगे। तो बोलती है मम्मी बहुत जल्दी मिलाऊंगी, बट अभी प्लीज रुक जाओ। तो बोलती है ओके, अब चलो घर अंदर चलते हैं, ठीक है, बाहर इतना टाइम से हम वेट कर रहे थे आपका और आप इतना लेट आ गए हो, सो चलें। तो उसकी मम्मी बोलती है, सॉरी उसकी सिस्टर बोलती है हाँ मेरी माँ चल। तो उसकी मम्मी भी बहुत खुश थी अपनी बच्चियों को इस तरीके से हैप्पी देख करके। ये तीनों अंदर जाते हैं, हॉल पे बैठते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। देन मम्मी बोलते हैं बेटा जो प्रॉब्लम हुआ था वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। तो सामने से ईशा, सॉरी ईरा बोलती है यस मॉम सब क्लियर है, डोंट वरी, उन्होंने बता दिया कि वो है कौन। तो बोलती है वो है कौन मतलब। तो बोलती है मॉम वो ना, वो किसी को लाइक करते थे जब वो कॉलेज पे थे, बट वो जो लड़की थी ना, उनको बस मतलब उनके साथ जस्ट टाइम पास, या फिर बोले तो किसी को शर्त लगा करके उनके साथ रिलेशन में थी। मैं अब आपको क्या बोलूँ, अब आपको पता ही है ना आजकल के बच्चे कैसा कैसे काम करते हैं। सो तो बोलती है ओके फाइन समझ गई, तो चलो कुछ बनाए डिनर के लिए आपके लिए। तो बोलती है मम्मा क्या हुआ, कोई नहीं है क्या घर पे। तो बोलते बेटा वैसे भी सभी तो नहीं थे घर पे, तुम भी नहीं थी, हम दो ही थे, इसलिए उसको हमने छुट्टी पे रख दिया है 2 दिनों के लिए, और उसको भी कुछ काम था ना, तो बस। तो बोलती है ओके ठीक है मैं बना दूँ। तो बोलती है दी आपको बनाना आता है। तो बोलती क्यों, मुझे नहीं आता। तो बोलती दी आप रहने दो, मम्मी आप प्लीज़ बना दो ना कुछ, मुझे बहुत भूख लगा है। तो बोलती ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो बनाने के लिए चली जाती है। एंड दूसरे साइड हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में जो मुस्कान रहती है ना, उसके माइंड में सिर्फ ईशा ही चल रहा होता है। जब वो ईशा को फर्स्ट टाइम देखी थी ना, उसके दिल में जो रिग्रेट था ना कि वो किस तरीके से अपने अपनी फ्रेंड्स की बात मान करके उसके दिल के साथ इस तरीके से खेला है, ये सारी बातें मुस्कान के दिल पे बहुत गहरा असर कर दिया था। लेकिन वो ना चाहते हुए भी ईशा के पास गट बना करके उससे सॉरी बोलने की अभी तक भी फील नहीं कर पा रही थी। मीन्स उसको सॉरी बोलने के लिए उसके पास हिम्मत ही नहीं था यार। इतना भी क्या है, मतलब सॉरी बोलने के लिए कितना ज़्यादा हिम्मत चाहिए। हिम्मत की उतनी ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर आपको दिल से सॉरी फील होता है तो आप सॉरी बोल सकते हो, लेकिन इतना नौटंकी हाय छोड़ो। तो हमारी मुस्कान जो रहती है ना, हॉस्पिटल पे बस ईशा के बारे में सोच रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है अच्छा तो क्या उस उनके साथ जो मिस ईरा के साथ जो थी उनके बारे में सोच रही है क्या। तो बोलती है हाँ,
तो बोलते क्या सोच रही है? तो बोलती है यार वो एक्चुअली ना वो मेरी क्लासमेट रह चुकी थी। तो बोलती अच्छा क्लासमेट मतलब मैंने तो सुना नहीं है। तू कभी भी मैंने उसके बारे में तेरे मुंह से मैंने सुना ही नहीं है। तो तू कैसे बोल सकती है तू उसकी क्लासमेट है? आई मीन वो तेरी क्लासमेट है? तो बोलती यार थी वो बस 5 से 6 मंथ ही हमारे कॉलेज में थी। उसके बाद वो आई थिंक अब्रॉड या समथिंग कहीं शिफ्ट हो गई थी। मुझे भी ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन उस टाइम के बाद मैं इनसे अब मिली हूँ। तो बोलती इनसे? तो क्या ये वही है? तो बोलती है तो बोलती यार कितनी क्यूट है पता है, वो बहुत क्यूट है। तो बोलती है तू किसकी बात कर रही है? तो बोलती है वो ईरा मैम के साथ जो आई थी ना वो। तो बोलती अच्छा ईशा की बात कर रही हो? तो बोलती हाँ तू उसका नाम भी जानती है? तो बोलती हाँ मैंने बोला ना क्लासमेट है। तो बोलती अच्छा ठीक है बट तुझे लगता है वो तुझे माफ करेगी जो तूने ये सब किया उसके चक्कर में? तो बोलती यार जो भी हो यार बट फॉल्ट तो मेरा ही है ना, गलती भी मेरी है। तो सॉरी भी तो मुझे ही मांगना पड़ेगा। अच्छा तू तू एक काम करेगी क्या, इनके बारे में पूरा डिटेल पता करेगी क्या? तो बोलते यार मैं कैसे पता कर सकती हूँ और कैसे तुझे बताऊँ कि ये कहाँ रहते हैं? तो बोलते प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये बात सुन के वो लड़की का फेस थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो अपना सैडनेस सा फेस जो रहता है वो स्माइल देते हुए बोलती है ठीक है डोंट वरी, मैं पता लगा के बताऊंगी तुझे। तो बोलते ओके थैंक यू भाईजान। तो बोलते बस हो गया, मस्का मत लगा। ऐसे बोल के वहाँ से वो लड़की निकल जाती है, मीन्स उसकी फ्रेंड। एंड दूसरे साइड जो मुस्कान रहती है ना, वो बेड पे पड़े पड़े ही बस ईशा के बारे में सोच रही होती है। एंड सेकंड जो लड़का उनके साथ था ना जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको डिस्चार्ज मिल गया था और वो वहाँ से चला गया था। देन इनके बीच नंबर एक्सचेंज भी हुआ था। जो हमारी मुस्कान रहती है ना उस लड़की की साइड एक बार देखती है, वो बोलती है यार ये तो चला गया है। बस ये मैडम उसका पता तो निकाल ली। मैं दिल से उसको सॉरी बोलूँगी, जैसा भी हो जद्दोजहद करूँगी। ऐसे बोल के मुस्कान बस स्माइल कर रही होती है। दूसरे साइड इन सब चीज़ों से अनजान हमारी ईरा जो रहती है अपनी मॉम को हेल्प कराने लग रही होती है, मीन्स कटिंग कर रही होती है सब्जी को। तो बोलते बेटा तो ऐसे ही कट करेगी ना सच में तेरे हाथों को लग जाएगा। तुझे कट करना नहीं आता है तो तू चुपचाप जाकर बैठ जा, मैं बना कर लाऊंगी। तो बोलती मम्मा यार नहीं, मैं हेल्प करूंगी ना, आप आप मुझे बनाना सिखा दो। तो बोलते अच्छा क्यों, मेरे दामाद जी को खिलाना है क्या बना के? तो बोलते हाँ आपके दामाद को ही खिलाना है, बट आप पहले बनाना तो सिखाओ। तो उसकी सिस्टर पीछे से बोलते दी आप रहने दो, आपको कुछ नहीं आएगा। वैसे भी अगर ये सब करोगे ना मेरे जीजे का बस पेट खराब होगा और कुछ नहीं। सब बोलते हैं अपने प्रेमी का जो अपने हस्बैंड का जो दिल का रास्ता है ना पेट से होकर जाता है। आप तो पेट ही बिगाड़ दोगे तो दिल तक कहाँ जाएगा रास्ता यार। ऐसे बोल के वो अपनी दी को बहुत टीस कर रही होती है। तो उसकी दी भी गुस्से से बोलते तू चुप कर मेरी माँ, तू चुप कर। मॉम देखो यार ये क्या बोल रही है? तो बोलते बेटा आई थिंक मेरी बच्ची तो सही बोल रही है। तो बोलते सही ना मॉम? तो बोलते हाँ वैसे भी ऐसे अगर कुछ बनाएगी ना तो मेरी दामाद जी का तो पेट ही खराब हो जाएगा। अब मैं कैसे बताऊं, अगर उनका पेट खराब हो गया तो भूल ही जा उनका दिल कैसे जीतेगी। तो बोलते मम्मा यार। तो बोलते बेटा मैंने क्या किया, मैंने तो सच बोला जो भी बोला। तो ऐसे बोल के इनके बीच हंसी मजाक चल रहा होता है, मस्ती चल रहा होता है। और दूसरे साइड हमारी जो ईरा रहती है ना बहुत ज़्यादा ब्लस कर रही होती है, क्योंकि यार वो फर्स्ट टाइम अपनी जान के लिए हर एक चीज़ करना चाहती थी। जो लड़की इस इंडस्ट्री में जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। उसकी मॉम देख रही थी कि वो लड़की जो मेरी बेटी थी छोटी सी, वो आज फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर के लिए खाना बनाने के लिए इस जगह पे आई है। ये सारी बातें मम्मा के माइंड में चल रहा होता है। बस मम्मी ये प्रे कर रही होती है कि मेरा बेटा बहुत खुश रहे। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ जो हुआ है जो भी हुआ है वो मेरी बेटी के साथ हो। मैं चाहूँगी मेरा जो दामाद है ना मेरी बेटी को बहुत खुश रखे। अब आंटी को कौन बताए, जिनको दामाद दामाद बोल के सोच रहे हैं वो उनका दामाद नहीं, बोले तो उनकी बहू जी हैं। सो जानेंगे कि आखिर इनका क्या रिएक्शन होगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। एंड देखते हैं कि मुस्कान कैसे करती है और क्या करती है। क्या वो ईरा के दिल से हमारी ईशा का पूरा ख्याल हटा देगी या फिर
ईशा के दिल से इरा का पूरा ख्याल मिटाएगी, ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस लवी डबी स्टोरी को प्लीज़ एंजॉय करिए, और इस स्टोरी के बीच में जो भी मिस्टेक हुआ हो तो उसको इग्नोर मारिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरीके से कमेंट आ रहा है आप लोग का प्यारा प्यारा, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मैं हैप्पीनेस वाला फील करती हूँ आप लोग के बीच आकर, जो मुझे खुशी होती है ना, सच में बहुत बड़ी खुशी है। सो गाइस, ऐसे ही मेरे साथ रहिए, मेरा साथ दीजिए, और ऐसे ही प्यार बरसाइए। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, एंड बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।